कन्नलगंज के श्री बटुक भैरवनाथ महोत्सव के अवसर पर भैरवनाथ मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जिसमें महोत्सव के प्रथम दिवस पर भैरव बाबा का विशेष श्रृंगार और आरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन पूजन किया। भक्तों के अनुसार भैरव बाबा के दरबार की मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मान्यता है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही। जो इमली का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें जो है कीलें गाड़ी जाती हैं, जिसके दांत में दर्द वगैरह होता है तो वो आते हैं, कील झड़वा के इसमें गाड़ देते हैं, दांत का दर्द उनका ठीक हो जाता है। ये पेड़ भी जो है बहुत पुराना है, हमारी 8वीं पीढ़ी ये चल रही है। ये पेड़ जो है उससे भी पहले का। बता रहे हैं ना कि ये 8वीं पीढ़ी हमारी, हाँ हमारी 8वीं पीढ़ी है। ये यहाँ पर आने के बाद लोगों की जो भी कह सकते हैं जो भी बीमारियाँ होती हैं, हाँ यहाँ आने के बाद जो है बहुत सारी जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खासकर भूत प्रेत बाधा से जो ग्रसित लोग आते हैं उनका कल्याण होता है। और यहाँ पीछे जो ईंटें रखी जाती हैं उसकी भी अपनी मान्यता है। जैसे किसी का कोई जो है संतान न हो, शादी ब्याह न हो रहा हो या मुकदमा इत्यादि जो है मतलब वो परेशानी में जूझ रहा है तो वो ईंटें मान करके रख देते हैं। और उसकी ये मान्यता है कि जो है जब काम पूरा हो जाए तो ईंटें जो है हटाई जाती हैं, उसकी पूजा होती है। यहाँ पर चमत्कार बहुत हुए हैं। पहली बात, चमत्कार से ही जो है इनकी स्थापना हुई है, क्योंकि जिसके नाम से कर्नलगंज है वो अंग्रेज था, कर्नल बायलू, और रेल पटरी बिछाने के लिए यहाँ जंगल कटवा रहा था। तो जब बगल में जो है अंग्रेजों का कैंप हुआ करता था, एक दिन रात को जो है एक कर्मचारी उठा, उसको यहाँ पर प्रकाश दिखाई पड़ा, रोशनी। तो जब यहाँ पर प्रकाश देखा घूमता हुआ तो अंग्रेज को जो है मतलब एक कौतूहल हुआ कि जो है यहाँ देखें कोई चीज है तो नहीं। तो जंगल और समतल जमीन के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं था, न कोई मंदिर था, कुछ नहीं था। तो जब उसने देखा तो उसी स्थान को जहाँ पर ये विराजमान है उसको खुदवाया, और जब खुदवाया तो ये लाट भैरवनाथ की उसके नीचे निकली जमीन के अंदर। फिर इस लाट को उसने 4 बार सरयू नदी में फेंकवाया। सरयू नदी उस समय सगरौरा में बहा करती थी। दिन में फेंकवा देते थे, रात में अपने स्थान पे आ जाते थे। इस प्रकार जो है 4 बार फेंकवाया। 5वें दिन क्या हुआ कि रात में एक आदमी के ऊपर जो है इनकी छाया होती है, और जब छाया हो जाती है तो इसी इमली के पेड़ में सर टकरा टकरा के जो है वो खून से लथपथ हो जाता है। और वही व्यक्ति जो है बोलता है कि मैं बटुक भैरव हूँ, मेरा जंगल में निवास है, तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते हो, और ना तुम्हारी रेल पटरी यहाँ बिछ पाएगी, तुम्हारी रेल भी यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ से जो है ये कार्य बंद करके और हमारा मंदिर बनवा दो। कितनी संख्या में आज के दिन यहाँ पर भक्त जो श्रद्धालु आते हैं? अब यहाँ प्रत्येक मंगलवार को, आज के दिन यानी कि जब बाबा जी का जन्मदिन होता है तब के दिन कितनी संख्या में आप लोग होंगे? जन्मदिन पे तो अनुमानता कम से कम जो है 4 से 5 हजार लोग आते हैं। देखिए, ये सिद्धपीठ बटुक भैरवनाथ जी का स्थान है, और मैं अरविंद गिरी पिंटू बाबा जो इस मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में हूँ। हमारे पिताजी महंत गिरजाशंकर गिरी जी, और इस मंदिर का मूल रूप से जो इस समय देख रेख चल रहा है या विकास को लेके यहाँ का कोई भी का कार्य है वो बाबा भैरवनाथ जी के आशीर्वाद से मैं ही अगुवाई करता हूँ। और आज बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है।
श्री बटुक भैरवनाथ जी का जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम से गत वर्ष की बात इस वर्ष भी बहुत ही सुचारू रूप से जो है संपन्न हो रहा है, जिसमें भंडारे का आयोजन भी हो रहा है। रात में जागरण और नृत्य नाट्य का झांकिया का भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें दसियों हजार श्रद्धालु बाबा का दर्शन करते हैं और बहुत ही एक दुल्हन के तरीके से इस भैरवनाथ मंदिर को और इसके प्रांगण को आप लोगों के सहयोग से सतेंद्र भाई जी हैं, मनोज एक सैनी जी हैं, तमाम जो है भक्त मिल करके और भैरवनाथ जी का भव्य श्रृंगार फूलों से है। और पूज्य महाराज जी और यहाँ के संरक्षक भैया पिंटू महाराज जी के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत ही सुचारू रूप से की गई हैं। इसमें आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद व्यवस्था और भव्य जागरण की व्यवस्था की गई है और मंदिर के तरफ से भी एक भंडारे के साथ साथ मंदिर की तरफ से भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार मेला लगता है। एक बुढ़वा मंगर को भी यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार एक गसेनी है, जो बाबा की सेवा में 40 वर्षों से निरंतर लगा हूँ और मंदिर की सजावट 4-5 व्यक्ति मेरे साथ में रहते हैं और ये नहीं पता रहता है कि हम कैसा इसको सजाएं।